ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टि बात चल रहा है, और पेज नंबर है आज 59, जिसमें भगवान जिज्ञासु की शंका है, भगवान मैं का अर्थ ईश्वर कैसे समझा जाए। तो यहाँ पे पिछले सत्संग में स्वामी जी ने बताया था कि जो आत्मा है उसके मैं का मतलब 3 मैं आते हैं, उसको 3 रूप में समझना। एक जीव रूप, दूसरा ईश्वर रूप, और तीसरा जो अधिष्ठान है, सर्वत्र है, ब्रह्म है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ब्रह्म स्वरूप है, जो सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, जो निरंजन है, जो निर्विकार है, जो अखंड है, जो एक रस है, उसको जो है तीसरा मैं समझना। तो अब यहाँ पे जिज्ञासु की शंका है कि जो मैं का अर्थ ईश्वर कैसे समझा जाए। अब जीव भी समझ आ गया, अधिष्ठान समझ आ गया, लेकिन भगवान इसमें ईश्वर कैसे समझें। तो समाधान देते हैं गुरु जी। यद्यपि हे शिष्य, वहां पहले मैं का उपलक्षित स्वरूप शुद्ध ब्रह्म लेना पड़ेगा, और संसार का सृष्टा ईश्वर उस शुद्ध मैं में यानी कि शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त होने से तथा अध्यस्त का अधिष्ठान से अभेद होता है। इस नियम के अनुसार ईश्वर का उस उपलक्षित मैं से जो अभेद है, यानी कि शुद्ध ब्रह्म से जो अभेद है, उस अभेद को लक्ष्य करके ही कहा जाता है कि यह संसार मेरा मेरा रचा हुआ है, यानी कि मुझ शुद्ध चेतन में अध्यस्त ईश्वर का रचा हुआ है। मेरे ही संकल्प से इस बाह्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इत्यादि इत्यादि। अतः हे शिष्य, अब तुम समझ गए होंगे कि उन महापुरुषों के वचनों का तात्पर्य इस बाह्य व्यावहारिक ब्रह्मांड को अपनी व्यष्टि दृष्टि सृष्टि यानी कि अपने व्यष्टि मन का परिणाम अथवा संकल्प मानने में नहीं है, बल्कि यह संसार समष्टि दृष्टि सृष्टि है और स्वप्न हमारी व्यष्टि दृष्टि सृष्टि है। क्या कहा यहाँ पे स्वामी जी ने कि अपनी व्यष्टि दृष्टि सृष्टि यानी कि अपने व्यष्टि मन का परिणाम, और या उसका जो है संकल्प मानने में नहीं है, बल्कि यह संसार समष्टि दृष्टि सृष्टि है और स्वप्न हमारी व्यष्टि दृष्टि सृष्टि है। तथा स्वप्न के जीवों के लिए जिस प्रकार वहाँ का स्वप्न ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि दृष्टि है, उसी प्रकार यहाँ के कल्पित विशेष रूप व्यष्टि जीवों के लिए यह व्यावहारिक ब्रह्मांड दृष्टि सृष्टि है। इस गूढ़ अभिप्राय से उनका विरोध नहीं है, तो वे केवल हमें पारमार्थिक दृष्टि से अपने वास्तविक उपलक्षित शुद्ध स्वरूप में स्थित करने के भाव से, इसलिए कि परमार्थिक दृष्टि से अपने वास्तविक उपलक्षित शुद्ध स्वरूप में स्थित करने के भाव से तथा अपने वास्तविक व्यापक स्वरूप की भावना को दृढ़ करने के लिए इस प्रकार की पारमार्थिक दृष्टि से बार बार उपदेश करते हैं। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।